जय महामाई, जय माँ बगलामुखी, जय माँ पिताम्बरा। आप सबकी साधना सफल हो। माँ बगलामुखी महामाई आप सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें और आपकी साधना और गहरी होती चली जाए। इसी उद्देश्य के साथ मैं फिर से एक बार आपके सामने हाजिर हूँ, माँ बगलामुखी, माँ राजेश्वरी के एक और रहस्य के साथ। साधकों, मैंने आपको पहले जो है एक वीडियो में माँ की साधना में योनि मुद्रा का महत्व बताया था। आपने उस वीडियो को बहुत प्यार दिया, समझा, इसीलिए मुझे लगा कि माँ बगलामुखी की साधनाओं में मुद्रा की और मुद्राओं की बातचीत जो है वो और ज्यादा होनी चाहिए। तो आइए आज इस बहुत ही खास कार्यक्रम को, हमारी इस खास वीडियो को जो है हम यहाँ शुरू करते हैं। साधकों, जादू वही जो दिखे भी और असर भी करे। और जब बात हो माँ बगलामुखी की पूजा की, तो बात सिर्फ भक्ति की नहीं, शक्ति की भी होती है। और शक्ति का तो रिमोट भी होता है मुद्राओं के हाथ में। जी हाँ, क्या है वो रिमोट? वो रिमोट है मुद्राएं। मुद्राएं यानी कि वो संकेत, वो इशारे जो शरीर से निकलते हैं और ब्रह्मांड में सीधा कनेक्शन बनाते हैं। अब माँ बगलामुखी की पूजा कर रहे हो और अगर सही मुद्रा का इस्तेमाल नहीं किया तो समझो मोबाइल चार्जर लगा के स्विच ऑन करना भूल गए। जी हाँ, यही होता है। योनि मुद्रा क्या है? स्त्री ऊर्जा यानी कि फेमिनाइन एनर्जी का रहस्य है योनि मुद्रा। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे गूढ़ और शक्तिशाली मुद्रा से, जो है योनि मुद्रा। नाम सुनते ही कुछ लोगों की आईब्रोज तो जो है वो ऊपर चढ़ गई होंगी, आई एम श्योर। लेकिन समझ लो, यही तो है प्रकृति का मूल जड़, है ना। इसी मुद्रा में दोनों हाथों को जोड़कर एक ऐसा आकार बनाते हैं जैसे कि एक त्रिकोण, ऊर्जा का प्रवेश द्वार, माँ बगलामुखी की शक्ति का चैनल, वो यहीं से खुलता है। कैसे बनाएंगे आप, कैसे करेंगे इस ऊर्जा को? मैंने आपको बताया था कि आखिर आपको कैसे करना है। आपने जो है दोनों हाथों के अंगूठे और तर्जनी को मिलाना है। ये आपका अंगूठा हो गया, ये आपकी तर्जनी हो गई। ठीक है, आपने इसको मिला लिया है। आप इसको सीधे तरीके से अगर इस्तेमाल करना चाहेंगे, ये आपकी तर्जनी उंगली है तो आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, ये एक वन वे है। लेकिन इससे भी आसान तरीका बताती हूँ। आपने ये दोनों हाथों की उंगलियां देखो ऐसे करा, एक के ऊपर एक उंगली को ओवरलैप करते जाओ ऐसे। ठीक है, 1 2 3 इसको किया। उसके बाद में आपने इसको जोड़ लेना है और आपने अपने थंब को भी जोड़ लेना है। और आप ये देखिए, ये आपकी योनि मुद्रा जो है बन गई। जैसे माँ के गर्भ का जो है द्वार हो, ये ऊर्जा का शुद्ध स्रोत। फिर से बता देती हूँ आपको कि देखो करना कैसे है। वापस देखो, दोनों हाथों की उंगलियां एक के ऊपर एक ओवरलैप, अगेन अगेन। ठीक है, तीनों उंगलियां एक दूसरे के ऊपर आ गई। फिर आपने जो है यहाँ पर इसको जोड़ लेना है और अपने थंब को भी जोड़ लेना। और जब आप इसको ऐसे करोगे तो ये आपकी योनि मुद्रा बन जाती है। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आया? ये करके भी दिखाया मैंने आपको। ये जो मुद्राएं होती हैं, ये मंत्र सिद्धि के अंदर जो है आपकी तीव्रता लेकर के आती हैं, यानी कि स्पीड को बढ़ा देती हैं, मन की एकाग्रता को बढ़ा देती हैं। कंसंट्रेशन लेवल वो अलग ही लेवल पे चला जाएगा, यानी कि वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और माँ की शक्ति से सीधा कनेक्शन बन जाता है आपका। तो योनि मुद्रा का अभ्यास करिए। माँ बगलामुखी के साधक जो हैं वो इन मुद्राओं का ज्ञान रखना ही चाहिए। उनको, आपको पता होना चाहिए कि माँ को ये मुद्राएं पसंद हैं, इस तरीके से माँ को प्रणाम किया जाता है, या इस तरीके से मैं बोल सकती हूँ कि आपकी एंट्री होती है एक तरीके से मुद्राओं के उसमें। अब बहुत ही खास मुद्रा के बारे में बताने जा रही हूँ और वो है अपराजिता मुद्रा। जी हाँ, इस मुद्रा का आपने अभ्यास जो है अगर आपने यहाँ पे कर लिया तो आप कभी हारेंगे नहीं। इसीलिए इसे अपराजिता मुद्रा भी कहते हैं, यानी कि आपको कोई पराजित नहीं कर सकता। राइट, जो अपराजिता मुद्रा क्या है? जो हार नहीं मानने वाली है कभी भी। तो अब आते हैं इस मुद्रा पर, जो नाम से ही कह रही है कि मैं हार नहीं मानती। अपराजिता मुद्रा। साधकों, ये मुद्रा उस समय की जाती है जब आप जीवन में किसी लड़ाई में फंसे हुए हो, किसी कोर्ट केस में फंसे हो, कोई शत्रु बाधा आपके पास में है, करियर में कोई रुकावट आपके आ रही है, या लाइफ में बहुत कंफ्यूजन बढ़ गया है ना। जीवन में जब आप इन चीजों का सामना कर रहे हैं तो आपको अपराजिता मुद्रा के साथ माँ बगलामुखी की साधना करनी चाहिए। कैसे करेंगे आप? आपने दोनों हाथों की जो है उंगलियां, आपकी अनामिका उंगली और मध्यमा, इन दोनों को आपस में जोड़ना है। ठीक है, ये दोनों जो है उंगलियां, इनका यूज होगा, सॉरी। ठीक है, इसको आप अपने ऐसे अंगूठे के साथ में जोड़ेंगे तो ये देखो, ये बन गई आपकी
अपराजिता मुद्रा। तो यहाँ पे इस मुद्रा में जो इस्तेमाल हो रहा है वो आपकी दो मेजर उंगलियों का इस्तेमाल होगा, जो है आपकी अनामिका और ये है आपकी मध्यमा। आपने अनामिका और मध्यमा को ऐसे आपस में जोड़ना है, आपने अंगूठे के साथ इसको टच करोगे और इस तरीके से देखो, ये बन गई आपकी अपराजिता मुद्रा। तो आखिर इस मुद्रा के लाभ क्या है ना, इससे आपको क्या फायदा होगा? तो साधकों, इससे माँ की वो शक्ति जागृत होती है जो शत्रुओं की वाणी को बांध देती है, आपके विरोधियों की जुबान को ताला लगा देती है ये मुद्रा। ठीक है, अब आपको नई मुद्रा सिखाती हूँ। तीसरी मुद्रा है त्रिशूल मुद्रा। त्रिशूल मुद्रा जो है वो माँ का दिव्य हथियार यानी कि त्रिशूल है। त्रिशूल मुद्रा यानी कि बगलामुखी माँ का प्रतीक, नियंत्रण, नाश और रक्षा। ये मुद्रा तब की जाती है जब जीवन की तीनों दिशाओं, शरीर, मन और आत्मा, तीनों में ही आपको संतुलन चाहिए हो। अब कैसे करेंगे इसको? आपने त्रिशूल मुद्रा बनानी है। देखिए, आपकी जो सबसे छोटी उंगली है, ठीक है, और आपकी ये अंगूठा, आप इसको ऐसे जोड़ भी सकते हैं, तो भी ये देखिए, ये आपकी बन गई त्रिशूल मुद्रा। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है। और अगर आपको लगता है कि आप इसको जोड़ना नहीं चाहते, तो आप इसको जो ऐसे छोटी उंगली को ऐसे मोड़ेंगे, आप अपने अंगूठे से इसको दबाएंगे, तब भी जो है आपकी ये त्रिशूल मुद्रा बन जाती है। यानी कि आप देखिए, आप दोनों तरीके से बना सकते हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा डिफरेंस आराम से, ये दोनों ही त्रिशूल मुद्रा है, आप इसको बना सकते हो। इस मुद्रा से क्या होगा? आपका मन शांत होता है, आपकी बुद्धि तेज होती है, और जो भी डिसीजन लेंगे वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग, अडिग रहेगा। माँ की कृपा से जो है तीनों लोगों पर आपका जो है वो अधिकार जो है आपको मिलेगा। आपको लोग जानना भी शुरू कर देते हैं ना, एक आपकी पहचान बननी शुरू हो जाती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्वर्ग लोग, पाताल लोग और सबके राजा बन जाएंगे, बल्कि इसका ये मतलब होता है कि कहीं से भी कोई भी शक्ति आए, आपके डिसीजन को चेंज नहीं करा सकती। राइट? अब आते हैं हमारी नेक्स्ट मुद्रा पर, जो है वज्र मुद्रा। तो वज्र मुद्रा यानी कि इच्छा शक्ति का विस्फोट। आप पूजा कर रहे हो लेकिन मन भटक रहा है, संकल्प आपका कमजोर है, तो वज्र मुद्रा कर डालो। इसका नियमित अभ्यास करोगे तो इसके मैजिकल रिजल्ट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब इसको करना कैसे है? तो दोनों हाथों की तर्जनी उंगलियों को, ठीक है, आप दोनों हाथों की, आपकी तर्जनी उंगली कौन सी है? ये है आपकी तर्जनी उंगली। ठीक है, इसका इसमें मेन इस्तेमाल होगा। तो ये तर्जनी उंगली आपने, तो बाकी से आपने ये तीन है, आप इसको ऐसे करके फोल्ड करेंगे। ठीक है, आपने अंगूठे को जो है अपनी मध्यमा से टच करना है, और ये जो तर्जनी उंगली है आपकी, ये ऐसे स्ट्रेट खड़ी रहेगी। इसको हम बोलते हैं वज्र मुद्रा। ठीक है, अगर मैं इसके लाभ की बात करूं कि भाई इस मुद्रा के करने से आपको क्या लाभ होने वाला है, तो इससे जो है आपकी विल यानी कि आपकी इच्छा शक्ति जो है वो इतनी ताकतवर हो जाती है कि मंत्र खुद आपके अंदर गूंजने लगता है। अब बारी है हमारी आज की पांचवी मुद्रा की, जो है बांध मुद्रा। ठीक है, बांध मुद्रा कैसी होती है? ये शक्तियों को एकत्र करने यानी कि इकट्ठा करने वाली मुद्रा है। ये मुद्रा आपको भीतर से बांधती नहीं, बल्कि आपकी शक्तियों को एक दिशा में केंद्रित करती है। इसको कैसे करेंगे आप? आपका जो दायां हाथ है उसकी उंगलियों से आपने अपने बाएं हाथ की कलाई को पकड़ना है, ऐसे करके। ठीक है, जोर से ऐसे पकड़ेंगे अच्छे से, और आंखें बंद करके जो है आपने मंत्र उच्चार करना है, यानी कि अपने मंत्र का उच्चारण जो आप शुरू कर दीजिए आंखें बंद करके। जब आप बांध मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो तुरंत ध्यान केंद्रित करने में आपकी मदद मिलती है आपको। बहुत मतलब कई बार होता है ना, मन में बहुत भटकाव चल रहा है, हम कर नहीं पा रहे, तो आप इस मुद्रा का इस्तेमाल करो और फिर मंत्र उच्चारण करो। आपका मन जो है वो एकाग्र हो जाएगा, आपका ध्यान लगने लगेगा उस मंत्र की तरफ। मंत्र में गूंज और माँ की कृपा से जो है आत्मबल का जागरण होता है। तो देखा आपने, मुद्राएं कोई सिर्फ उंगली घुमाने का खेल नहीं है कि ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, ऐसे करके नहीं। ये वो बटन है जिसमें आपकी आत्मा माँ बगलामुखी के वाईफाई के साथ कनेक्ट हो जाती है, और जब कनेक्शन एकदम साफ हो तो फिर शत्रु हो या संकट, सब कुछ लॉक हो जाएगा। तो अगली बार जब भी आप माँ बगलामुखी की पूजा करें तो सिर्फ दीपक और फूल नहीं चढ़ाने, आपने अपनी उंगलियों से वो मुद्राएं भी बनाएं, माँ को मुद्राएं बना करके दिखाएं जो दरअसल माँ की शक्ति को अनलॉक करती हैं। तो जब भी आप नेक्स्ट माँ की पूजा करेंगे, उनकी कृपा आपको पानी है, तो आपने माँ पीताम्बरा से जो है आगे बढ़ करके उनसे जुड़ी हुई जितनी भी मुद्राएं मैंने आपको सिखाई हैं, आपने वहां पे वो मुद्राएं माँ को दिखानी है। जैसे फटाफट अगर मैं देखो, ये आपने इसको जोड़ा, ये आपने योनि मुद्रा बनानी, तो माँ को योनि मुद्रा
मुद्रा दिखाओ। ठीक है, आपने ऐसे करा, त्रिशूल मुद्रा बना दी यहाँ पे, आप त्रिशूल मुद्रा वहाँ पे सिखाओ। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे, जैसे आपने इन तीनों को ऐसे मोड़ा, आपने वज्र मुद्रा यहाँ पर बना दी, आपने यहाँ पे बनाया तो बंद मुद्रा बनाई, जिससे आपका ध्यान होगा। तो ये मुद्राएं जो आज आपने सीखी हैं, इनका अभ्यास करना है, माँ की पूजा में इसका इस्तेमाल भी करना है। इसको माँ को दिखाइए, इस तरीके से मंत्रोच्चारण करेंगे तो माँ की जो ब्लेसिंग्स हैं, एक तरीके से माँ की जो कृपा है वो और ज्यादा आपके ऊपर बरसनी शुरू हो जाएगी, है ना। माँ बगलामुखी की प्रेरणा से मैं पूरी कोशिश करती हूँ और करती रहूंगी कि मैं आपके सभी सवालों के जवाब दे सकूं। लेकिन मैं भी एक अभी ह्यूमन फॉर्म में आई हूँ, मेरी अपनी लिमिटेशंस हैं, लेकिन मैं हार नहीं मानने वाली हूँ। क्यों? क्योंकि मैं भी बगलामुखी माँ की साधक हूँ। आप अपनी जिज्ञासा कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन जो भी हम आपको सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर करना है और कमेंट सेक्शन में जय माँ बगलामुखी लिखना बिल्कुल मत भूलिए। जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा, जय माँ माई।